आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इस समय तक तो हम लोगों ने गुड्स को सेल किया था और एसेट्स को सेल किया था, ये मैंने बताया था ना। लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखिए, अब जब हम अपनी सर्विस को क्या करते हैं, बेचते हैं, जब सप्लाई करते हैं तो दो ही ऑप्शन होता है, या तो अपने स्टेट के अंदर करिए या अपने स्टेट के बाहर करिए। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल करते हैं तो उसमें CGST और SGST चार्जेबल होता है। और जब अपने स्टेट के बाहर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम सप्लाई करते हैं तो IGST लगता है। जैसे कि हमारा बिजनेस है उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में हम सेल कर रहे हैं, या हमारा बिजनेस है उत्तर प्रदेश में और बिहार राज्य में हम सेल कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम IGST बोल सकते हैं, जिसको हम इंटर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि जो यहाँ पे सेल करने के लिए दिया है सर्विस, अब हम अपनी कंपनी को, मतलब हमारी कंपनी सर्विस को सप्लाई करेगी, ना कि एसेट्स और गुड्स को। तो सर्विस पे क्या लगता है, HSN की से कोड लगता है, से कोड लगता है। HSN तब लगता है जब किसी गुड्स को हम सेल करते हैं, लेकिन अब हम जो सेल करने जा रहे हैं वो हमारा सर्विस है जिसपे से का कोड लगता है। इसका पूरा नाम सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि आफ्टर इनेबलिंग GST इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर रिस्पेक्टिवली। ये सप्लाई ऑफ सर्विस shall be an interstate supply if the service provider and service recipient are located in same state. Similarly, ये सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस shall be interstate supply if the service provider and service recipient are located in different state। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम परचेज करते थे तो इनवार्ड का जिक्र होता था, याद है, इनवार्ड जिक्र होता था। और जब हम सेल करते हैं तो इसकी आउटवार्ड की बात होती है, मैंने बताया था ना। और जैसे कि इसमें दो प्रकार का आपका GST दिया हुआ है, इसी के बारे में पूरा दिया हुआ है, पूरा डिटेल में, कि अगर हम अपने स्टेट के अंदर किसी सर्विस को अगर हम सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमको लोकल GST चार्जेबल करना पड़ता है, जिसको हम CGST SGST के नाम से जानते हैं। और वही अपने स्टेट के बाहर अगर हम सेल करते हैं तो ऐसे सेल को इंटर स्टेट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। अगर इंटर स्टेट आ जाए तो मतलब आप ये समझिए कि अपने स्टेट के बाहर, अगर इंट्रा स्टेट आ जाए तो अपने स्टेट के अंदर। तो इसमें बता रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इसके पहले वाउचर के बारे में एंट्री किया था, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, ऐसे बहुत सारा सर्विस को मैंने क्या किया था, परचेज किया था। और अब जब हम सेल करेंगे तो सेम कंडीशन से उसी के आधार पे, जिस तरीके से उसमें हम CGST IGST का प्रयोग करते थे, सेम उसी तरीके से जब हम सर्विस को भी सप्लाई करेंगे तो IGST CGST और SGST का इस्तेमाल करेंगे। सेम कंडीशन है, ऐसा नहीं कोई चेंजिंग होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पे एक बिजनेस का सिनारियो आपका दिया हुआ है। देखिए, अभी तक हमारी बिजनेस की जो मतलब हमारी कंपनी जो थी गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, अभी तक तो किसी गुड्स या क्या कर रही थी, एसेट्स को सेल कर रही थी। लेकिन अब इसका जो है बिजनेस का पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये जो सेल करेगा एक प्रकार की सर्विस को ये सेल करने जा रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस की सिनारियो में पढ़ाया समझाया गया है, करा कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड डाइवर्सिफ्ट इट्स बिजनेस एंड entered in providing advertisement services to different customer in around the state। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अपने स्टेट के अंदर जितने भी कस्टमर हैं उन पूरे कस्टमर का विज्ञापन कराने का काम किसने लिया, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाया जाता है, क्या वो फ्री में एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके लिए शुल्क देना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको अपनी बिजनेस का क्या करवाना था, विज्ञापन दिलवाना होता है। तो किसी एक जो बिजनेस को क्या कर रहा है, जो बहुत ज्यादा विज्ञापन देने का काम करता है, उससे ये क्या करके मिल करके और कुछ पैसा दे करके अपने बिजनेस का क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, विज्ञापन करवाते हैं। विज्ञापन से फायदा क्या होता है, कस्टमर उसके दुकान पे ज्यादा मात्रा में जाते हैं, और जब दुकान पे कस्टमर जाएंगे तो इनकम तो होगा ही होगा। तो जब तक विज्ञापन नहीं होगा तब तक कस्टमर आएंगे कैसे। तो विज्ञापन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी का हेल्प लेते हैं, वो हमारा क्या करता है, पूरे हमारे बिजनेस का जो भी होता है उसका विज्ञापन दिलाने का काम करता है।
तो ये गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने ठेका लिया कि हमको बहुत सारे बिजनेसमैनों का, बहुत सारे कस्टमर का, उनके बिजनेस जो होगा उसका विज्ञापन हमको क्या करना है, सेल करना। समझ में आ रहा है ना। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि प्रचार प्रसार करवाना है, एक प्रकार की सर्विसेज में ही आ जाएगा। तो अब बताइए, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज की बात हो रही है, तो ये गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। ये गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड अगर एडवर्टाइजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जब बेच रहा है तो फ्री में बेचेगा, पैसा मिलेगा ना। तो पैसा मिलेगा तो गायत्री कंप्यूटर के लिए इनकम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और किसको बेचेगा, तो उसको मतलब अगर जिसको बेचता है वो कंपनी हमारी क्या हो जाएंगे, कस्टमर हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, कह रहा है कि टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज, दो ऑप्शन इसमें आपको पढ़ना होगा, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज का मतलब ये होता है इसमें आपको एडिशनली 18% आपको जीएसटी लगाना होता है, जबकि इंक्लूसिव में ये होता है कि ऑलरेडी पहले से उसमें जीएसटी लगा होता है, उसमें आपको अलग से जीएसटी नहीं लगाना होता। तो जैसे कि यहाँ पे टैक्स एक्सक्लूसिव के बारे में दिया हुआ है, टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज, और ये किस प्रकार की सर्विसेज हैं, तो टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज के अंतर्गत आएंगे, मतलब इसमें 18% आपको जीएसटी भी कस्टमर से लेना है, दाम के अलावा भी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजमेंट सर्विस ऑफ वर्थ RS 5 लाख टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एडिशनली जीएसटी 18% इज चार्ज ऑन इनवॉइस विथ रेफरेंस नंबर 7GCPL। मतलब क्या बताया जा रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये एडवर्टाइजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या रुपए में, 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए में अपनी एडवर्टाइजमेंट की सर्विस सेल कर रही है, किसको, सेलो प्राइवेट लिमिटेड को। तो सेलो प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का क्या हुआ, कस्टमर हुआ, जो कि ये सर्विस खरीद रहा है और कह रहा है कि जिसपे एडिशनली 18% जीएसटी भी चार्जेबल हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर ये 5 लाख रुपया गायत्री कंप्यूटर की फर्म ले रही है, तो क्या होता है उसमें, ये होता है कि जैसे कि एक साल तक प्रचार करवाएंगे तो इसका आप शुल्क दे रहे हैं, या 6 मंथ का प्रचार करवाएंगे तो आप ये शुल्क दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना हिसाब से समझ लेते हैं वो लोग कि इतना रुपया हम दे रहे हैं तो आपको 6 महीने तक हमको प्रचार प्रसार करवाना है आपसे, ठीक है ना। वो पैसे के हिसाब से आधारित होता है, ठीक है। तो जो पैसा देंगे उसके हिसाब से वो अपना सेटलमेंट कर लेंगे कि हमको कितना महीना प्रचार प्रसार इनको देना है। और इस पे भी 18% जीएसटी चार्जेबल हो रहा है, और जिसका रेफरेंस नंबर लिया है 7GCPL। तो इसकी सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए, पहला तो हम एक लेजर बनाएंगे, किस नाम से, सेलो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, क्योंकि इसके पहले में हम लोगों ने पार्टी का नाम क्रिएट करना सीखा जिसमें सेलो प्राइवेट लिमिटेड का कोई जिक्र नहीं किया है। अब ये नई कंपनी की एंट्री हम करने जा रहे हैं, नए पार्टी को हम सेल करने जा रहे हैं, तो इस पार्टी का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। अब बताइए, सेलो प्राइवेट लिमिटेड हमारे बिजनेस का क्या है, कस्टमर है, तो सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। इसका जीएसटी नंबर दिया है, और फिर कह रहा है कि एक और हम लेजर बनाएंगे, कह रहा है कि क्रिएट सर्विस इनकम लेजर, एक प्रकार का और हम लेजर बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के नाम से। तो एडवर्टाइजमेंट की जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लिए इनकम होगा, इनकम होगा ना, जिसमें सेक कोड लगेगा 9983। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं, और कैसे बनाना है, नहीं एक्सपेंस में नहीं जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अगर ये सेल कर रहे हैं ना, अब ये देखेंगे कि किस वाउचर में इसकी एंट्री हो रही है, तो जब सेल कर रहे हैं तो सिंपल सी बात इनकम होगा। ऐसा आ जाए तो एक्सपेंस में रखेंगे नहीं, तो एक्सपेंस का जिक्र ही नहीं होगा, हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल्स की बात आ रही है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको बनाएंगे, इसका पूरा यहाँ पे डीपली दिया हुआ है, लेजर आपको बनाना कैसे, कैसे जीएसटी आपको लगाना, इस पे एडिशनली आपको 18% लगा हुआ है। जब भी अलग से आपको जीएसटी लगाने की रिक्वायरमेंट आए किसी ऐसे सर्विसेज में, तो आप बोल सकते हैं कि वो हमारा आता है एक्सक्लूसिव के अंतर्गत। समझ में आ रहा है ना, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दो डिफरेंट आता है, जो दो ही आपको नहीं समझ में आता है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि इसमें हम एडिशनली 18% जीएसटी देते हैं, लगाते हैं, लेकिन इंक्लूसिव का मतलब ये होता है उसमें ऑलरेडी पहले से लगा रहता है। तो चलिए यहां से पहले तो हम कंपनी अपना ओपन कर लेते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। आज से जितना भी इसके पहले ट्रांजेक्शन हुए हैं, सबसे इजी अगर ट्रांजेक्शन देखा जाए तो बस यही,
अगर समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो बड़ी बारी। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो सबसे पहले क्रिएट पे आना है, लेजर पे आना है। इसमें लेजर आपको क्रिएट करना है सेलो प्राइवेट लिमिटेड, ये दिया ना। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि कस्टमर है हमारे व्यापार का, तो यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर को सिलेक्शन करेंगे। इसका एड्रेस पूछा जाएगा, तो एड्रेस आपका दिया है गोरखपुर। एंटर करेंगे, जीएसटी नंबर 09 APMPV 1231 M1ZD मिलाइए। सही है कि गलत है? बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। ये पहला लेजर मैंने बनाया। दूसरा लेजर बनेगा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सर्विस के नाम से। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। अब इस पे भी 18% जीएसटी है ना, तो एंटर बटन प्रेस करके आइएगा यहाँ पे, देखिए। और यहाँ पे आपको लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब इसमें आपसे क्या चीज, इस सही तो है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट लिख दिए तो गलत हो जाएगा। एंटर करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और यहाँ पे क्या दिया है? सी कोड क्या दिया? 9983। बस एंटर करेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। टैक्सेबल ही है, क्या परसेंट? 18% यहाँ पे दे देंगे। सर्विसेज में ही रखिएगा। अब यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिएगा इसे। 2 लेजर बन करके तैयार हो गए। अब चलिए, अब इसी के आधार पे हम ट्रांजेक्शन समझते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या दिया है। ये सब इसमें बताया गया है, देखिए। और ये ध्यान दीजिएगा, ये पुराने वर्जन का टैली है, जैसे मैंने भरा है वैसे ही भरिएगा आप लोग, ठीक है? अब चलिए, अब इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है। अब बताइए, सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हम सेल कर रहे हैं, तो सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारे बिजनेस का क्या हुआ? कस्टमर हुआ। तो यहाँ पे सेल्स बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे बाउचर पे, यहाँ पे बाउचर पे आना है और क्या दबाना है? F8 बटन दबाना है, और यहां से ले लेना है सेल्स बाउचर। क्या लेना है? सेल्स बाउचर। अब इसमें भी याद करिए, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था परचेज के बारे में। परचेज की एंट्री कितने मोड में की जाती है? कौन कौन सा? एक आपका आइटम इनवॉइस मोड, एक आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और एक आपका एज ए बाउचर मोड। तो आइटम इनवॉइस मोड की रिक्वायरमेंट तब आती है जब ट्रांजेक्शन में आइटम का नाम दिया रहता है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड की रिक्वायरमेंट तब आती है जब हम किसी सर्विस को परचेज करते हैं, और एज ए बाउचर मोड का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी गुड्स का नाम पता ना हो। तो सेम इसी तरीके से आपके सेल्स बाउचर में भी 3 मोड। इस मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करेंगे। किस मोड में एंट्री होगी? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं? तो सेलो प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, अब पूछ रहा है कि बताइए कौन सी सर्विस आप इसको सेल कर रहे हैं? यहाँ पे ले लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या रुपया? 5 लाख रुपया। 1 2 3 4 5। एक दो तीन चार 5 एंटर। अब इसके बाद से सोचिए कितना बेनिफिट है। 5 लाख रुपया का अगर आप सर्विस खरीद बेच रहा है कौन? गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, तो इस पे टैक्सेबल चार्जेबल हो रहा है टोटल 90,000 रुपया। ठीक है ना? ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। ठीक है ना? अब चलिए पुनः बैक आते हैं। अब इसके बाद से अगला क्या दिया है, समझ में आया कि नहीं है? अब इसके बाद से जो अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे एक अगला ऑप्शन लिखा है टैक्स एंड इंक्लूसिव सर्विसेज। अभी मैंने आपको एक्सक्लूसिव के बारे में पढ़ाया, अब हमारे सामने आ गया इंक्लूसिव, जो ठीक अपोजिट होगा। इसमें आपको जीएसटी अलग से लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्या लिखा हुआ है? ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से ही इंक्लूड हो, अर्थात टैक्स अमाउंट रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विसेज इंक्लूसिव टैक्स कहलाती है।
और इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व निम्नलिखित फीचर्स हमको इनेबल करना होता है। अरे जब तक इनेबल नहीं करेंगे तो इंक्लूसिव वाला ऑप्शन मिलेगा कैसे? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा, वाउचर पे जाना है, सेल्स वाउचर ओपन करने के बाद F12 बटन दबाना है और प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसी को अभी मैंने नो किया है, शायद आप देखे होंगे, उसी को बस यस कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, चलिए सबसे पहले इस फीचर्स को इनेबल करना बताते हैं। गेटवे ऑफ टैली, वाउचर पे आना है, यहीं पे F12 दबाना है और यहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसी को यस कर देना। याद करिए इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इंक्लूसिव वाला ऑप्शन इनेबल रहता है तो रेट को हमको इंक्लूसिव में ही जाकर के भरना होता है, इंक्लूसिव ऑफ रेट में ही जाकर के आपको भरना होता है, तभी जाकर के बैलेंस आपका मैचिंग करता है। अब चलिए इसके आधार पे पुनः एक क्वेश्चन दिया हुआ करा कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफ वर्थ 1 लाख इंक्लूडिंग ऑफ 18% GST टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर उत्तर प्रदेश विथ रेफरेंस नंबर 8GCPL। मतलब वही गायत्री कंप्यूटर पुनः एडवर्टाइजिंग की सर्विस दे रहा है किसको? सेलो प्राइवेट लिमिटेड को। तो पहले तो 5 लाख ले रहा था ना, अब कितना मांग रहा है? 1 लाख मांग रहा है, लेकिन इस पे भी अलग से GST चार्जेबल नहीं है, GST ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। तो चलिए सेम कंडीशन में ट्रांजेक्शन होगा, बस यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे किसको? सेलो प्राइवेट लिमिटेड को। और यहाँ पे आने के बाद इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा आइटम सेल हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे ले लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट। कितने रुपए में? एक चीज समझिए, अभी मैंने इनेबल किया ना इंक्लूसिव वाला, तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्विस को सिलेक्शन करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ जाता है इंक्लूसिव और GST का, यहीं पे आपको 1 लाख रुपया लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा। याद करिए इसके पहले मैंने छोड़ा था किसमें? परचेज वाले में, याद है? इंक्लूसिव में जाकर के इसमें हम GST नहीं, उसमें अमाउंट नहीं भरते थे, मैंने बोला था कि इसको हम बाद में बताएंगे क्योंकि उसमें उसका जिक्र नहीं किया गया था। अब इसमें 1 लाख भरेंगे, आप इंटर करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट आ गया आपका 84,745 रुपया 76 पैसा। पुनः एंटर करेंगे, अब इसके बाद से आपको ले लेना है CGST और इसके बाद से आपको ले लेना है SGST, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देना है, हो गया ट्रांजेक्शन, हो जाएगा। क्योंकि इंक्लूसिव वाले में इसके पहले भी मैंने बताया कि जब इंक्लूसिव का फीचर्स इनेबल करते हैं तो बैलेंस हमको इंक्लूसिव में ही जाकर के भरना होता है। सिंपली अगर आप रेट में आकर के भरेंगे तो वैसे ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगा। सही है कि गलत है? अरे तो वो इंक्लूसिव वाला है ना, उसमें ऑलरेडी पहले से GST लगा हुआ है, इसलिए उसका अमाउंट कम दिखाया है। अलग से हम GST लगाते तब तो बढ़ता हुआ दिखाई देता। देखिए उसमें, देखिए बुक में देखिए मैचिंग किया होगा। अब चलिए, अभी तो मैंने आपको केवल एक टैक्सेबल के बारे में पढ़ाया, समझ में नहीं आया? चलो एक बार और बता देते हैं। देखो डिस्प्ले डे बुक F4, इसको डिलीट कर देते हैं, किस नाम से था? देखिए बैक आते हैं, सबसे पहले वाउचर पे आइएगा, यहाँ पे ले लेना है आपको सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे सब भरते हुए आना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है लोकल, तो यहाँ पे हमको देना है कौन सा सर्विस? एडवर्टाइजमेंट की सर्विस। ये 2 प्रकार से सेल किया जा रहा है। इसके पहले जब मैंने सेल किया था तो उस पे एडिशनली मैंने 18% GST उससे कस्टमर से लिया था, लेकिन अब जो हम इसको चार्जेबल करने जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं इससे कि अब आपको अलग से GST पेमेंट नहीं करना है, ये ऑलरेडी ऐसी सर्विसेज है जिसपे आपने पहले से GST लगा रखा है, बस केवल आपको एंट्री करते जाना है और इंक्लूसिव में जाकर के आपको अमाउंट भरते जाना। तो जैसे यहाँ पे आप भरेंगे इसको और इंक्लूसिव में भरेंगे तो ये GST सब जोड़ करके सब यहाँ पे इंक्लूड करके और तब जाकर के यहाँ पे आपका बैलेंस बताता है कि 84,745 रुपया 76 पैसा आता है। उसमें मैंने भरा था तो 5 लाख डायरेक्टली दिखा रहा था ना, याद करिए इसके पहले अभी मैंने भरा था तो 5 लाख दिखा रहा था ना, तो इसमें टोटल अमाउंट नहीं दिखाएगा क्योंकि उसमें हम एडिशनल अलग से लगाते थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, बस दोनों में यही अंतर समझना है। अब यहाँ पे एंटर करेंगे और तब यहाँ पे हम ले लेंगे CGST और यहाँ पे ले लेंगे SGST, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसके बाद से क्या दिया अगला ऑप्शन? अगला ऑप्शन क्या दिया है? एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? अब 3 ऑप्शन के बारे में बताइए कोई। टैक्सेबल क्या होता है, एग्जेम्प्टेड क्या होता है
और टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, इन तीनों में क्या अंतर है? और टैक्सेबल, ये तो आम तौर की भाषा है, उसको सही से एक्सप्लेन करके बताना चाहिए। देखिए, टर्नओवर का मतलब ये होता है कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक हमने अपने बिजनेस में कितने रुपए का सेल किया, उसको हम टर्नओवर के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था ना, 20 लाख में किसको रखा गया, 40 लाख में किसको रखा गया, पता है? सब भूल गया, सब भूल गया ना। और इसी के साथ साथ मैंने टैक्सेबल के बारे में पूछा है। देखिए, टैक्सेबल की बात हो तो सर्विस को भी ऐड करिए और गुड्स को भी ऐड करिए। ऐसे गुड्स या सर्विस जो सेल करते समय, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा कोई गुड्स या सर्विस जो टैक्सेबल हो, जिस पे टैक्स लगा हुआ है, उसको हम टैक्सेबल गुड्स या सर्विस बोल सकते हैं। लेकिन एग्जेम्प्टेड के बारे में बात किया जाए तो जिसपे जीएसटी हो ही ना, बिल्कुल 0% हो, उसको हम एग्जेम्प्टेड बोल सकते हैं। मैंने बताया था ना, और ये भी मैंने बताया था, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर जब एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस को सेल करता है तो क्या इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। और जब कंपोजिशन डीलर या तो टैक्सेबल को सेल करे या एग्जेम्प्टेड को सेल करे, दोनों ही मामले में कंपोजिशन को अधिकार दिया गया बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का। लेकिन टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है? रेगुलर डीलर। और कब? तो जब किसी ऐसे गुड्स को बेचे जिसपे जीएसटी लगा, तो इस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार केवल और केवल बस रेगुलर डीलर को दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो टर्नओवर होता है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा का होता है। अब देखो, अब ये परेशान करेगा, अभी खुराफात करेगा अभी। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझना है एग्जेम्प्टेड के बारे में। तो एग्जेम्प्टेड के बारे में मैंने भी आपको बताया कि एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, बताइए? जिसपे एक भी परसेंट टैक्स ना हो, जिसपे 0% के बराबर टैक्स हो, टैक्स हो ही ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे आप सर्विस को बेचने जा रहे हैं जिसपे जीएसटी बिल्कुल 0% के बराबर है। तो कह रहा है कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आर द सर्विस विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स। मतलब एक प्रकार के हम ऐसे सर्विस को सप्लाई करेंगे, ऐसे सर्विस को हम बेचेंगे जिसपे जीएसटी नहीं है। और कह रहा है कि सब्जेक्ट टू टैक्स, मतलब इसको टैक्स से सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं रखा हुआ है, क्योंकि इसमें हम कोई जीएसटी वगैरह नहीं देते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगता? तो यहाँ पे पहला बताया जा रहा है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। मतलब कि मान के चलिए कि कोई ऐसा बिल्डिंग बना करके दे दिया गया जो भाड़े पे चल रहा है, उसमें लोग रह रहे हैं, रेंट पे दे दिया गया है, उसमें लोग अपना क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, आवास के लिए दे दिया गया। तो उस पे आपको गवर्नमेंट कहता है कि उस पे आपको टैक्स नहीं देना है, वो जीएसटी फ्री है, मतलब उस पे जीएसटी 1% नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, वही बिल्डिंग अगर मैं रहने के लिए दे दिया और वो अपना बिजनेस करके कुछ सामान को बेच वगैरह रहा है, तो इस केस में गवर्नमेंट ये कहता है इसमें आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे क्या होता है, बाहर के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आवास के लिए क्या करते हैं, बिल्डिंग खोजते हैं, बिल्डिंग उनको मिल जाता है, उसमें रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आप लोगों से हमको जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं। अगला क्या दिया है, तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। अब मान के चलिए कि जैसे बिल्डिंगों में क्या है कि हम बिजली को भी प्रयोग में ला रहे हैं, बिजली भी जलाई जा रही है। मान के चलिए कि बिजली का ये है कि जैसे रूम मालिक ये बोला कि आपको बस एक लाइट जलाना है, और हम क्या कर रहे हैं कि मान के चलिए कि एसी भी चला रहे हैं अपना, इसके साथ साथ अपना जो है वॉशिंग मशीन भी चला रहे हैं, प्रेस वगैरह, मतलब सब कुछ यूज कर रहे हैं, फ्रिज वगैरह सब मैंने लगा रखा है। तो क्या उसकी वोल्टेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उसका मीटर अगर देखा जाए तो उसका चार्ज ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा। तो क्या होता है आजकल के समय में, तो ऐसा भी है कि अगर रूम रेंट पे अगर आपको ले रहे हैं, तो अगर आपको ज्यादा प्रयोग करना है तो आप अपना अलग से मीटर लगवा रहे हैं, उसका पैसा आप अलग से पेमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे भी कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे भी आपको जीएसटी नहीं देना।
जितना आपका बिल आए बस उतना ही पैसे का भुगतान करिएगा। अगला क्या दिया है, तो अगला यहाँ पे दिया है एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विस लाइक सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, कटिंग, हार्वेस्टिंग एटीसी। तो जैसे क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा ठेकेदार है जिसके अंडर में 10-15 मजदूरा काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है। वो भी ऐसा अमाउंट होता है जिस पर टैक्स लगता ही नहीं। एक बार तय करेगा, जैसे क्या होता है आपने गांव में देखा होगा, जब फसल काटने की बारी आती है तो एक टीम मिलता है और उस टीम का एक लीडर होता है जो कई सारे लोगों को इकट्ठा किया रहता है, और जब भी फसल को कटवाने की बात आती है तो अपना टीम लगा करके कटवा देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग से आपसे टैक्स मांगे कितना पैसा आप टैक्स के रूप में जमा करिए, नहीं, वो भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है ना। अगला क्या दिया है, तो अगला लिखा हुआ है यहाँ पे सर्विस बाय आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ये सभी के सभी सर्विसेज पे जीएसटी बिल्कुल जीरो होता है, जीएसटी लगता है। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए इसी के आधार पे एक और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड प्रोवाइड एग्रीकल्चरल सर्विसेज टू खुशी फार्म आरएस 50,000 एंड दिस सर्विस इज एग्जेम्प्टेड फॉर फ्रॉम जीएसटी टैक्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, अब एडवर्टाइजमेंट की सर्विस छोड़ करके अभी क्या कर रहा है, कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इनके पास ऐसे इतना सारा टीम है जो क्या करता है, फसल के बारे में, यानी कि फसल की कटिंग करवाना हो या कोई भी वर्किंग करवाना हो फसल से संबंधित, तो ये गायत्री कंप्यूटर लेबरों को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। जो बेच रहा है किससे, खुशी फार्म से। तो खुशी फार्म हमारे बिजनेस का कस्टमर हुआ, और कितने में बेच रहा है, 50,000 में बेच रहा है, जिसपे ये बताया जा रहा है कि इस पे जीएसटी बिल्कुल 0% के बराबर है, एग्जेम्प्टेड है, इस पे जीएसटी लगा ही नहीं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल ट्रांजेक्शन, बस आप यहाँ पे आ जाइएगा। सबसे पहले सेल्स वाउचर में अब किसको सेल किया जा रहा है, खुशी फार्म, अल्ट सी से बना लीजिएगा खुशी फार्म। एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री डेबिटर, कस्टमर है सन्ड्री डेबिटर, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब चलिए, अब इसके बाद से पूछ रहा है कि कौन सी सर्विस दिया जा रहा है, एग्रीकल्चरल। तो जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट वाला बना था ना, बस उसी तरीके से अल्ट के साथ सी, और यहाँ पे हम भर लेंगे एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल सर्विसेज एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, ये भी एक प्रकार की इनकम है। अरे पहले एडवर्टाइजमेंट से मिल रहा था, अब एग्रीकल्चरल से मिलने लगा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। अब एंटर करेंगे, कुछ नहीं भरना है, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करा देना है बस। अब यहाँ पे रुकिए, पहले इसको हम बंद कर लें, क्योंकि ये बंद नहीं करेंगे तो बार बार पूछेंगे, इसको नो कर लेते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से बताइए कै रुपए का सेल किया जा रहा है, तो अमाउंट में यहाँ पे हम भर देंगे 50,000 रुपया बस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब चलिए इसी के आधार पे आपको जीएसटी R1 का रिपोर्ट भी आपको जांच करना है। देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है कि जीएसटी R1 का रिपोर्ट भी आपको जांच करना है, बस ये लास्ट है। यहाँ पे देखिए जीएसटी R1 का रिपोर्ट हम कैसे जांच करेंगे, यहाँ से बैक आइएगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है, और यहाँ पे आना है कहाँ पे, जीएसटी रिपोर्ट पे, और यहाँ से जीएसटी R1। नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा इंटरफेस आ ही नहीं रहा है। करेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखिए 9 को करेक्शन में दिया है, लेकिन हो सके कि किसी पार्टी का जीएसटी नंबर गलत होगा। इस पे हम ओपन करेंगे तो ये सब बताएगा कि क्या क्या आपने गलत भरा है। देखिए इसमें सब बता रहा है क्या क्या इसमें गलत भरा है, तो इसमें जीएसटी नंबर इसका भी मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ सत्यम कंप्यूटर का भी मैच नहीं कर रहा है, एसएस कंप्यूटर, ये सब सुधार करेंगे तो हो जाएगा। खुशी फार्म है, खुशी फार्म का मैंने कोई जीएसटी नंबर भरा नहीं है, ये रिपोर्ट ऐसे ही आपको आएगा। देखिए जैसे मैंने अभी दिखाया ऐसे ही रिपोर्ट आपका आएगा। देखिए बाउचर में टोटल क्या बाउचर दिया है, इसमें 47 दिया है, उसमें उसमें कितना दिया है बुक में, आप लोगों का मैच करेगा, एक बार चेक करिएगा। ठीक है। और यहाँ पे और डिटेल में चेक करना है तो F12 बटन दबा करके और आप इसको यहाँ से यस कर लीजिएगा, यहाँ पे डिटेल ले लीजिएगा।
यहीं पे आप डिटेल को सिलेक्शन कर लीजिएगा, पूरा डिटेल आपको चेक कराएगा। हो जाएगा यहाँ तक। GST R2 है ही नहीं है, मैंने कल बताया नहीं था।